हेलो एवरीवन, आज है 17 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। 292 रुपीज़ का शेयर है। आज भी यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5% की गिरावट आई है। हालांकि एक महीने का ग्राफ देखो तो जहाँ था वहीं पर है, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है। 300 रुपये का हाई है और तकरीबन 290 रुपये का लो है। कोई मोमेंटम नहीं है। अगर थोड़ी सी भी तेज़ी आ जाती है, अगर 5-6 रुपये ऊपर भी जाता है तो वापस उतनी ही गिरावट लेकर भी आ जाता है। ये कोई मोमेंटम नहीं। लेकिन पिछले 1 साल का ग्राफ देखो तो भैया लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करा है। 526 रुपये से लगातार गिरा है ये। और जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं बीच बीच में, वो सारे अटेम्प्ट फेल हुए हैं। अब देखो यहाँ पर कि जैसे कि 260 पे गया था, तेज़ी आई, 320 पे गया, वापस गिरकर आ गया 270 पर, वापस तेज़ी दिखाई, 315 पे गया, वापस अभी देखो तो ये अभी 290 और 300 की रेंज में अटक रहा है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भाई साहब भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। और एक टाइम था जब 1000 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वहाँ से ये लगातार गिरा है, लगातार गिरा है ये, लगातार। तो बात करना बनता भी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 300 रुपये से भी नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है और भाई साहब काफ़ी बड़ी गिरावट है ये। 5 साल की लोवेस्ट प्राइस पर है, मतलब उसके आसपास ही है, कोई तेज़ी नहीं आई है। मैक्सिमम भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो तेज़ी बेहतरीन बनी थी यहाँ पर 2015 के दौरान, बाद में फिर से गिरावट आ गई, फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेज़ी आई। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले 1.5 साल से भी ऊपर से, क्योंकि 3 फरवरी को ये मतलब अच्छे खासे, मतलब 2023 में फरवरी में ये 1000 रुपये के आसपास था। वहाँ से जो गिरावट शुरू हुई है वो थमी नहीं है, रुकी नहीं है भाई साहब। यहाँ पर लगातार फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लगातार फॉल है। जबकि बाकी गोल्ड सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये वो कंपनी है जिसकी हालत बद से बदतर हुई है। जिस टाइम पे ये 1000 पे ट्रेड करा था, उस टाइम पे कल्याण ज्वेलर्स 100 रुपये के भी नीचे ट्रेड करा था। आज वही कल्याण ज्वेलर्स 700-800 पे, मतलब 700 के करीब जा चुका है। और ये भाई साहब गिर गिर कर 300 पे आ चुका है, उससे भी नीचे आ चुका है। जहाँ पिछले कुछ टाइम में, पिछले 1.5 साल में, पिछले 1.5 साल में गोल्ड से जुड़े हुए शेयर्स ने खूब सारा पैसा बना कर दिया है। वहाँ ये कंपनी है भाई साहब जिसने पैसा नहीं बना के तो नहीं दिया, लेकिन गंवाया बहुत लोगों का है। हालांकि LIC के पास भी तकरीबन 10% की होल्डिंग, और वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं यहाँ पर इतने भारी भरकम नुकसान के बावजूद भी। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात है, देखो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है ये। तकरीबन 2 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात करी जाए, इसका ऑल टाइम हाई तो 1030 रुपये के लेवल से गिर कर आया है ये। मार्केट कैप 8655 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सरप्राइजिंगली 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। 100% लोग, सरप्राइजिंग, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ मैं, ठीक है, कि भैया लोग खरीदारी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और जहाँ तक देखा जाए इनके डिविडेंड के बारे में, तो आखिरी बार 2022 में पे करा था, उसके बाद पे नहीं करा। उसका रीज़न भी है कि उसके बाद इनके प्रॉफिट भी तो अच्छे नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे अच्छे प्रॉफिट्स इनके। पहले प्रॉफिट अच्छा कर रही थी ये, लेकिन पिछले 3-4 क्वार्टर बहुत ख़राब रहे हैं इसके, बहुत ख़राब रहे हैं, रेवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज तो और ज़्यादा ख़राब है। जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात करें तो देखिए 230 का पी है ये, काफ़ी महंगा। देखो देखने में लगता था कि यार 1000 रुपये से गिर कर आ गया, लेकिन अगेन मैं कहता हूँ कि जब 1000 पे ट्रेड करा तब भी इसका पी जो था वो तकरीबन इतना महंगा नहीं था, क्योंकि तब अच्छा खासा प्रॉफिट था, रेवेन्यू था। अभी क्या हो रहा है, प्रॉफिट और रेवेन्यू बहुत गिर गए, शेयर प्राइस भी गिरा, प्रॉफिट रेवेन्यू भी गिरे। तो आप पी रेशो कितने देखिए, कितना हाई है यहाँ पर। सेक्टर भी 43 का है। पी रेशो तब एडजस्ट हो सकता है जब इनके नंबर्स अच्छा आना शुरू हो जाए, जब तक वो नहीं होगा भरोसा नहीं कर सकता मैं इस कंपनी को। इवन मैंने पहले भी बोला हुआ है कि भैया 40-50 रुपये महंगा खरीद लेना इसको, लेकिन बॉटम फिशिंग करने मत जाना जब तक यहाँ पर इनके नंबर्स में इंप्रूवमेंट नहीं आता है। जब तक वो नहीं आता जल्दबाजी मत करना यहाँ पर, क्योंकि अगर आप इनके फाइनेंशियल्स देखोगे तो पता चलेगा कि भाई सब अच्छे नहीं हैं, अच्छे। इवन मार्च क्वार्टर में तो लॉस भी कर गई थी। 91,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, लेकिन 32 करोड़ का लॉस कर गई कंपनी। उससे पहले सिर्फ 12-12.5 करोड़ का ही प्रॉफिट था इनका। इवन अभी लास्ट जून क्वार्टर में भी तकरीबन मतलब 12 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट हुआ है। 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू, प्रॉफिट 12 करोड़ से भी कम। मार्जिन पे फुल ऑन दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप देखो इससे पहले इतने ख़राब नंबर्स नहीं थे। 400 करोड़ 300 करोड़ तक के प्रॉफिट्स कर रहे थे ये लोग,
और रेवेन्यू भी अच्छा था, ठीक है, 80,000 करोड़ 90,000 करोड़ अच्छे रेवेन्यू थे। हालांकि रेवेन्यू अभी भी उतने ही है, बीच बीच में आ जाते हैं, लेकिन भाई साहब इतने कम प्रॉफिट्स, मार्जिन पे भयंकर दबाव बन रहा है, जो कि अच्छा साइन तो बिल्कुल भी नहीं है इनके लिए, बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 54.55% की है, 0.16% का स्टेक म्यूचुअल फंड के पास है, 10.96% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, जिनमें से LIC तकरीबन 10% का स्टेक लेकर बैठी हुई है यहाँ पर LIC। और भाई मतलब हालांकि वो भी नुकसानी में ही है। FIs बिकवाली तो कर रहे हैं यहाँ पर अगर आप देखो तो, लेकिन अभी भी तकरीबन 14.72% का स्टेक FIs के पास है। रिटेल की होल्डिंग 11.69% की है, और जो अदर पार्टीज है वो 7.92% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। आने वाले क्वार्टरली और इम्पोर्टेंट होंगे कि भाई साहब खरीदारी हो रही है, बिकवाली हो रही है, क्या हो रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन रिटेल का अगर आप पार्टिसिपेशन देखो तो वो ज़्यादा बढ़ा है। सितंबर 2023 में 6.40% की जो होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर की, आज वही बढ़ बढ़कर तकरीबन 11.70 पर आया है। अदर पार्टीज़ लगातार बेच रहा है यहाँ पर, समझिए अदर पार्टीज़ में ऑपरेटर भी छुपे हुए होते हैं यहाँ पर। ओवरऑल राजेश एक्सपोर्ट्स को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जब तक इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट नहीं आता तब तक दूर बैठो, तमाशा देखो। जिस दिन इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स बेटर आना शुरू हो गए उस दिन यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है। हालांकि हाँ, जब अच्छे नंबर्स आएंगे उसके चलते तेज़ी भी आ जाएगी, तो भैया 30-40 रुपये महंगा खरीद लेना। लेकिन बॉटम फिशिंग करने जाओगे अगर आप, तो या तो आपका पैसा यहाँ पर स्टक हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा नहीं, या तो ये लगातार नीचे गिरता जाएगा। ये दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा होने के चांसेस है, और यही वजह है कि मैं अवॉइड करने की बात यहाँ पर करूँ कि जल्दबाजी यहाँ पर बिल्कुल भी मत करना। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पकड़ा पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।